श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 20वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी के द्वारा सातों द्वीपों की कथा है और विस्तार पूर्वक राजा परीक्षित से बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे बता दी, अब सातों द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष 1 लाख योजन का है। इस कारण जम्बू द्वीप इसका नाम पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पा करके सोना बन जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे, उन्होंने एक एक खंड के 6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिए। उन 9 खंडों के सिराने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी के 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर के स्नान करके वह रस पीती हैं, तो उनको दुर्बलता और बुढ़ापा नहीं होता है। जम्बूद्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने अपने पिता के अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हो गए। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन का ऊंचा है। उसके बहुत बड़े फल होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा हुआ है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर के भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की भी इच्छा करता है, उसी समय से वह पदार्थ उस वृक्ष से प्राप्त हो जाता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा सालमली द्वीप है। वहाँ सेमल का वृक्ष है। 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम सालमली द्वीप हुआ। इस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन 8 पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर के गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हुए हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा हुआ है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब बने हुए हैं, जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोगी होकर के हष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रौंच द्वीप है। उसमें क्रौंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठ करके वहाँ से सब द्वीपों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा हुआ है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6ठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन का है। उतने घेरे में उसकी छाया भी पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मठे का समुद्र भरा हुआ है। देव द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, उन्हें भूख और प्यास नहीं सताती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने घेरे में उसकी
छाया भी है, वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब भी है, वहाँ हंस पक्षी मोती चुगते हैं। मकर की आकृति आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझ करके छोड़ दिया और हरि भजन करने के लिए मुक्ति पाई। हरि भजन करके उन्होंने मुक्ति पाई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे उसमें सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार बताना।